चुनावी रणनीतिकार से सक्रिय राजनीति में जाने की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान पदयात्रा पर हैं। वह पिछले 200 दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर चंपारण से पदयात्रा करते हुए वैशाली पहुंचे हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। वैशाली के पटेरी बेलसर प्रखंड के चक गुलामदीन पंचायत में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब खत्म हो चुकी है। राजनीति में उनकी अपनी कोई साख नहीं रह गई है। वह कभी बीजेपी के पैर पकड़कर तो कभी लालटेन पर लटककर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2005 से 2012 तक अच्छा काम किया। इसका असर बिहार में दिखा भी था। 2014 में जब उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई तब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। नेता और व्यक्ति के तौर पर 2014 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2014 में नीतीश कुमार नहीं उनकी पार्टी चुनाव हारी थी, तब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी नहीं वह चुनाव हारे थे, क्योंकि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में मात्र 45 सीट पर ही जीत पाई थी। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हार थी। इसके बाद भी वह सीएम बने रहने के लिए कोई न कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। वह बीजेपी के पैर पकड़कर तो कभी लालटेन से लटककर सीएम बने हुए हैं। यही वजह है कि आज नीतीश कुमार की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में पिछले 5 से 7 सालों में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यह उनके शासनकाल का सबसे काला अध्याय है। बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 1-2 महीने में बात करें तो सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है वह है कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति का। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में इस साल 15 से ज़्यादा मुखिया और 6 से ज़्यादा सरपंचों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्ष के एकजुट होने पर भी बीजेपी को हरा पाना ऐसी कोई गारंटी देने वाला नेता अभी नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के 3 मजबूत पक्ष हैं। पहला हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद और कल्याणवाद। अगर विपक्ष इन तीनों में से कम 2 पक्षों पर भी बीजेपी को कमज़ोर कर सकता है तो उनके एकजुट होने का कोई फ़ायदा मिल सकता है। अन्यथा अगर 2 पक्षों पर बीजेपी मजबूत रही तो वो दोबारा सरकार बना लेगी। विपक्ष को एकजुट होकर भी बीजेपी को हरा पाना इतना आसान नहीं है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर भी निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को आरजेडी के पीएम उम्मीदवार बताए जाने पर भी तंज कसा है। आरजेडी का अपना कोई ठिकाना नहीं है और वह पीएम बनाएंगे। 543 सांसदों में से आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन दावा पीएम बनाने का कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ये बात आरजेडी और उनके नेताओं के ऊपर तंज कसते हुए कहा। लोगों को लगता होगा कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, लेकिन चुनाव की समझ हमें भी है। वो तो पिछले विधानसभा में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि आरजेडी के 10-12 विधायक ज़्यादा जीत गए। यानी कि यहाँ पे प्रशांत किशोर का इशारा सीधा चिराग पासवान की तरफ था। अगर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करते जदयू के खिलाफ तो शायद आरजेडी के 10 से 20 विधायक कम होते। आरजेडी की ताकत इतनी भी नहीं है कि वह अपनी एक दम पर एक सांसद बना पाए। तो फिलहाल जो प्रशांत किशोर लगातार पिछले काफ़ी समय से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर खास करके हमलावर हैं, ये आपने देखा इस वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि बिहार की हर बड़ी खबर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।